नमस्कार साथियों। सुबह सुबह के आपको नमस्कार करती हूँ। अवंतिका के माध्यम से आपको आज मैं कुछ ऐसी बिखरी हुई बातें जो होती हैं हमारे घर के सामने या दरवाजे के सामने, उसके बारे में बताना चाह रही हूँ। बात बहुत साधारण है, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। आप सोचिए, आप अपने घर में हमेशा किसी न किसी प्रकार की टेंशन में रहते हैं, या कोई प्रॉब्लम आती है, या क्यों रहती है? जानते हैं क्यों? आपके घर के दरवाजे के सामने जो आपका शू रैक है, उसकी सारे जो शूज़ हैं वो बिखरे पड़े रहते हैं, यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं। और जो शूज़ हमारे काम के नहीं है, सैंडल्स काम के नहीं है, चप्पलें काम की नहीं है, वो हमें तुरंत उसका परित्याग कर देना चाहिए। उसका प्रयोग नहीं न करते हुए उसे फेंक देना चाहिए। और घर के अंदर भी हमें बहुत पुराने शूज़ को एकत्रित करके स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। इससे हमारे राहु केतु तो खराब होते ही होते हैं, धन का आगमन भी जो होता है वह भी बंद हो जाता है। आपके जूते चप्पलों को अगर किसी ने लात मार भी दी, अगर लातें रख भी रही है, अगर आप मंदिर भी गए हैं या इधर उधर आपने फैला के रख भी दिया है, जब आप घर आते हैं तो आपको ये फील होता है कि मेरे बॉडी में कुछ पेन हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि अपने जूते चप्पलों को भी आपको सम्मान देना ही चाहिए, क्योंकि वो इतने व्यवस्थित हों कि आपके घर में सुख शांति और धन प्राप्ति के साधन खुल जाए। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अपने शूज़ को, और या अगर आपकी बैग है या पर्स है या उसमें कटे फटे कुछ निकल रहे हैं, उसको भी आप तुरंत त्याग दें। और एक महत्वपूर्ण बात बताती हूँ कि आप कभी भी शनिवार को कोई चमड़े की चीज़ें, लोहे की चीज़ें, कैंची हो या पर्स हो, कुछ भी आइटम हो, वो आप कभी भी ना खरीदें। शुक्रवार या बुधवार को आप अवश्य खरीदें। लेकिन जूते चप्पल जो हैं, आपके शू रैक्स के जो भी हैं, उसको प्लास्टिक से, कपड़े से, कागज़ से ढक कर रखें और एक स्थान पर दक्षिण पश्चिम दिशा में ही रखें। चलिए, आपको पुनः मैं मिलती हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अवंतिका को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय सनातन, जय सिया राम।